Assalamu alaikum everyone. My name is Rafia Tariq. I have completed my MPhil in clinical psychology and now I am studying AI at Rehan School. आज हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के टॉपिक पर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस पूजा ट्रेनिंग वाली जो रेहान स्कूल एआई की स्टूडेंट है। हम जानेंगे टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है। वेलकम मिस पूजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिस राफ़िया तारिक आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने तजुर्बा शेयर करूं और आपको टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस और रोल्स बताऊं इन एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिस पूजा आप अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें। जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। अभी जैसे कि आपने बताया कि मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो वो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 जस्ट अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है और कल ही हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इसके अलावा अभी चूँकि मैं हैदराबाद से हूँ और अभी हैदराबाद में 1 वीक हुआ है, हैदराबाद में भी रेहान स्कूल की एक एकेडमी हमने ओपन की है, तो वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा मेरी ग्रेजुएशन है बीएससी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंने 2024 में कंप्लीट की। उसके बाद इसके अलावा मुझे थोड़े बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग एंड ऑटोमेशन की हाव नाव है और उन पे मैंने काम भी किया है। और अभी करंटली मैं रेहान स्कूल की तालिबे इल्म भी हूँ और इसके अलावा अभी मैंने एज एन इंटर्न भी ज्वाइन किया हुआ है। तो ये है मेरा छोटा सा तारुफ। आपको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में इंटरेस्ट असल में ऐसे पैदा हुआ जब मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया, तो उसके बाद मैंने जो आपको बताया मैंने बीएससी की हुई है फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी, 4 साल की डिग्री थी। वो मैंने फिज़िकली नहीं की थी, वो यूनिवर्सिटी भी हमारी वर्चुअली होती थी। वहाँ पे हमारे लेक्चर्स होते थे रिकॉर्डेड और असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह सब ऑनलाइन ही होते थे, जैसे हम रेहान स्कूल में कर रही। सिर्फ हम एग्ज़ाम्स देने के लिए वहाँ पे जाते थे। लेकिन रेहान स्कूल टोटली एआई बेस्ड है और जो वो मैंने बीएससी की हुई है वो आपको पता है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग की तरह, यूनिवर्सिटी की तरह होती है। तो जी। जैसे मैंने एजुकेशन ऑनलाइन में लेना स्टार्ट की, तो मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया, क्योंकि जब हम ऑनलाइन फील्ड में आते हैं तो मेरा ये मानना है, जो मैंने तजर्बा किए हैं ऑनलाइन एजुकेशन से, तो मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन से एक बंदा क्रिएटिव भी होता है और वो खुद ब खुद सीखना भी सीख जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो ऐसे ही मैंने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की, इससे मेरा मतलब ऑनलाइन फील्ड में आगाज़ स्टार्ट हुआ और मैंने एजुकेशन भी ऑनलाइन की, तो मेरा टेक्नोलॉजी में डे बाय डे जैसे मैं करती गई मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। अच्छा मिस पूजा, आपके ख्याल में आज के स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है? जी आजकल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरी नज़र में, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से जब से एआई आई हुई है, एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक जदीद टेक्नोलॉजी है, मतलब जिसने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान कर दी हैं। तो इसको आते हुए भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस ये हमारे पाकिस्तान में आई। जैसे चैट जीपीटी अभी रिसेंटली 2022 में ही आया था, अभी 4 साल हुए हैं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एआई टूल्स आए, तो इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हैं। तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाली जो हमारी एजुकेशन आने वाली है वो भी पूरी एआई एंड टेक्नोलॉजी पे में भी बेस करे। अगर टोटली ना डिपेंड करे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एआई लोग यूज़ करेंगे अपनी एजुकेशन में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। तो ऐसे मतलब एआई आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और रेहान स्कूल को भी
3 साल तकरीबन हुए हैं, वो भी टोटली एआई बेस्ड है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी एजुकेशन फील्ड में भी। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मिस पूजा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजिटल लर्निंग ट्रेडिशनल लर्निंग से कैसे डिफरेंट है? देखें, जो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है वो तो अमूमन फ़िज़िकली होती है। जैसे हम बच्चों को प्ले ग्रुप से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम मतलब उनको कॉलेजेस यूनिवर्सिटी दिलाते हैं। तो वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, वहाँ पे हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं की जाती, अभी तक तो नहीं की जाती। मतलब और कॉपी और पेंसिल का सिस्टम है, वहाँ पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे हमें एक करिकुलम दिया जाता है कि आपने बस इसी करिकुलम को इस ईयर में क्लियर करना है और आपको एग्जाम्स क्लियर करना है। देन अगर आप पास होंगी, अच्छे नंबर लाएंगी, देन आपको मूव किया जाएगा सेकंड क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया जी। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में ये होता है कि ट्रेडिशनल में एक तो कॉपी पेंसिल होती है, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, ना ही हमें लैपटॉप्स प्रोवाइड होते हैं, ना ही हमें मतलब अभी तक वाईफाई भी हमें मतलब फैसिलिटेट नहीं की जाती क्लासेस में, और ना ही बच्चों मोबाइल्स को पे अलाउ नहीं होते। जी जी मोबाइल्स, ना ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें अलाउ होती है। वो होता है कि हाँ, हमारी कोई एक क्लास हो जाती है कंप्यूटर की, जिसमें हमें मतलब कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पूरा जो टोटली बेस्ड होता है वो मतलब कॉपी एंड पेंसिल होती है। वहाँ पे हमें जो भी चीज़ बताई जाती है हम उसमें राइट डाउन करते हैं, पहली बात। और ऑनलाइन में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में ये है कि ऑनलाइन में जैसे कि आप भी रियान स्कूल की स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मतलब हम कॉपी एंड पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हमारा जो भी वर्क होता है हम लैपटॉप में करते हैं। इन केस कि हमें कुछ राइट डाउन भी मतलब नोट डाउन भी करना होता है तो मतलब हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने लैपटॉप में ही नोट पैड में लिख लें कहीं पे भी। जी। मतलब वहाँ पे हमें कॉपी पेंसिल की नीड नहीं होती। तो ये ट्रेडिशनल जो कॉपी पेंसिल वाला सिस्टम था वो अब पेंसिल लेस एंड कॉपी लेस हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे हमें इंटरनेट वगैरह नहीं दी जाती, ना ही हमें मोबाइल फ़ोन्स अलाउ किए जाते हैं। और वहाँ पे बस टीचर्स का यही क्राइटेरिया होता है कि बच्चे ने इस साल ये कवर करना है, आपने एग्ज़ाम्स तक ये याद करना है। अमूमन लोग ऐसे होते हैं जैसे 4 क्लास के बच्चे हैं, अब उनको 5 क्लास में आना है, तो उन्होंने 4 क्लास का करिकुलम उस ईयर में कंप्लीट किया और रट्टाफिकेशन की और अच्छे मार्क्स लाए। फिर टीचर कहते हैं कि नो इश्यू, कि आप पहले 5 में आकर बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है ना वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने 4 में क्या पढ़ा। मतलब ऐसे मूव किया जाता है, उनको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ दी जाती है, सब्जेक्ट होते हैं कि आप बस यही पढ़ें और ये इसी में से आपके पेपर में से आएगा। वहाँ पर मतलब स्टूडेंट को एक क्रिएटिविटी उसकी शो करने के लिए नहीं कहा जाता। बस ये जो जी। टीचर ने डिज़ाइन कर लिया, जो हमारे प्रिंसिपल ने कर दिया, आपने वही करना किया है। लेकिन अगर ऑनलाइन में देखा जाए तो ऑनलाइन में बच्चों को उसको सेल्फ लर्निंग सिखाते हैं, उसको क्रिएटिव बनाना सिखाते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना सिखाते हैं कि आपने प्रॉब्लम कैसे आगे जाकर सॉल्व करनी है अगर ये इश्यू आ जाए। मतलब वो जो कि हमारे लाइफ टाइम के लिए एवरग्रीन नॉलेज होता है, जो कि हमें लाइफ टाइम काम आता है। अब बच्चे को ज़िंदगी में हर किसी को कोई ना कोई मतलब इश्यूज़ आते हैं, ऑनलाइन में चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको हमें कवर करना है, वो सब चीज़ें हमें ऑनलाइन में समझाई जाती है। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ कि मैंने जब ट्रेडिशनल पढ़ा था, मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ा था, तो बस मैं अपनी स्कूल के फ्रेंड तक ही महदूद थी। ना ही मेरा बाहर से किसी का कनेक्शन था, ना ही नेटवर्किंग थी, और अपने इसी सब्जेक्ट से मैं मतलब वाबस्ता थी कि हाँ, मैथमेटिक्स भी होती है, साइंस भी होती है, इंग्लिश भी होती है। मतलब वही जो पिछली हिस्ट्री है, वही हम पढ़ रहे हैं। जो पिछले लोगों ने जी। एक्सपेरिमेंट किया वही हमें बताया जाता है। जैसे न्यूटन्स की थ्योरी, आइंस्टाइन की थ्योरी, पिछले लोगों की हिस्ट्री हमें बताई जाती है। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, आप भी इसको एक्सप्लोर करें, आप भी ज़्यादा क्रिएटिव बने। तो ऑनलाइन फील्ड में जब मैं आई, क्योंकि मैंने 4 साल किए थे, वो भी उसमें भी थे तो हमारे सब्जेक्ट, लेकिन जब बंदा ऑनलाइन चीज़ में आता है तो एक तो तब मुझे लैपटॉप नहीं चलाने आता था, तो मैंने ना ही किसी लैपटॉप और कंप्यूटर की कभी बेसिक क्लास ली, मुझे नहीं आता था टू बी जी। ऑनेस्ट। लेकिन जब मैंने सीखा तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, वहाँ पे सिर्फ हमें बताया गया था कि आपने असाइनमेंट सबमिट करने,
ये नहीं बताया गया था कि कैसे करने हैं, कैसे वहाँ से कॉपी करना है, कैसे गूगल से जाना है, कैसे जीमेल बनानी है। तो जैसे-जैसे हम करते गए, आइडियाज़ एक्सप्लोर होते गए, हमें कई चैलेंजेस भी आए, तो उसके लिए हमारे फैसिलिटेटर थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया। लेकिन करता-करता बंदा जब क्रिएटिव बनने की कोशिश करेगा, चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, तभी वो एक प्रोडक्टिव होगा, तभी वो एक क्रिएटिव होगा। तो ट्रेडिशनल में हमें ये चांस नहीं दिया जाता कि आप अपनी भी क्रिएटिविटी शो करें, आप अपना भी टैलेंट शो करें। ऑनलाइन में हमें ये मतलब ऑफ़र दी जाती है कि हाँ, बंदे की सेल्फ लर्निंग भी डिपेंड करती है, उसकी रिसर्च भी डिपेंड करती है, उसको एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, उसको खुद से सीखना चाहिए, तभी वो आगे जाकर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मेरी नज़र में तो यही डिफ़रेंस है ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल में। जी, बहुत अच्छा आपने डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करते हैं? जी अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो पहले तो मैं कहूँगी कि फ़िज़िकल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्योंकि फ़िज़िकल में हमें एंगेज करवाया जाता है कि आपने बच्चों से भी बात करनी है, अपने स्टूडेंट से भी बात करनी है, अपने टीचर से भी करनी है। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होते हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, और स्टेज पे बुलाकर प्रेज़ेंटेशन, स्पीच। तो पहले तो यही कहा जाता था कि ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी मैं सॉरी पहले यही कहा जाता था कि फ़िज़िकल में कॉन्फिडेंस है, ऑनलाइन में जी। नहीं है, क्योंकि जब जब मैंने ऑनलाइन जॉइन किया था तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट किया था कि फ़िज़िकल होता है, वहाँ पे बंदे खुद में कम्युनिकेट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ऑनलाइन तो आप सिर्फ़ घर बैठकर ही करेंगे, आप खुद ही करेंगी, कोई आपका मतलब ऑनलाइन में साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर ये जो मैंने 4 साल की डिग्री की है, उसने वाक़ई मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड किया, लेकिन मुझे मतलब क्रिएटिव बनाया, मुझे चीज़ें सिखाई, एक्सप्लोर करना सिखाया, इंटरनेट का यूसेज, एआई का यूसेज, टेक्नोलॉजी का यूसेज, मतलब मैं खुद करती गई, तो जब बंदा करता है तो वो यूज़्ड टू हो जाता है। लेकिन जब मैं रेहान स्कूल में आई, चूँकि वो भी मैंने ऑनलाइन ही किया था, तो रेहान स्कूल का बेसिकली पर्पज़ ही ये होता है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाए जाएँ और उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। जैसे हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होते हैं, हमें कनेक्ट किया जाता है रेहान स्कूल के बच्चों से, उनके प्रिंसिपल से, उनके मतलब फैसिलिटेटर से, तो कनेक्शंस भी बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ा है रेहान स्कूल में आने के बाद। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही किया है। तो अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो दोनों ही मतलब ऑनलाइन और ट्रेडिशनल दोनों ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने में एक ही जितने काबिल हैं। तो मैंने यही एक्सप्लोर किया है कि फ़िज़िकल वाक़ई में ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लेकिन रेहान स्कूल जैसा अगर कोई स्कूल हो, वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, तो वो ऑनलाइन भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने टेक्नोलॉजी से क्या नई स्किल्स सीखी हैं? जी टेक्नोलॉजी से मैंने यही सीखा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने ऑनलाइन एजुकेशन ली थी, तो मुझे लैपटॉप तक भी चलाना नहीं आता था, क्योंकि पहले पहले मेरे पास अवेलेबल नहीं था। जब मैंने ज़ाहिर बात है जब मुझे नीड पड़ी तभी मैंने लिया, क्योंकि ऑनलाइन में कहा गया था कि आपको एक वाईफ़ाई भी चाहिए। वो तो ख़ैर घर में अवेलेबल थी, लेकिन लैपटॉप नहीं था, तो मैंने लैपटॉप तभी बाय किया। मुझे इवन कि कॉपी पेस्ट भी नहीं करने आता था। मुझे इवन के जीमेल का भी नहीं पता था कि जीमेल क्या होती है। तो हम्म। मैंने तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रन करना सीखे, एआई टूल्स सीखे, चैट जीपीटी से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे वर्क किया है, तो एडिटिंग में भी मेरी महारत हासिल है। तो मैंने अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ न्यू सीखी भी हैं और ट्राई भी की हैं, और काफ़ी ज़्यादा एआई टूल्स भी यूज़ किए हैं, जैसे चैट जीपीटी कर लिया है। और इमेज क्रिएशन के लिए मैंने ऑडियोग्राम, लियोनार्डो, और इसके अलावा उसको एनिमेट किया जाता है कैसे, मतलब एनिमेट किया जाता है, इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ किए हैं। वॉइस ओवर कैसे दी जाती है, ये मैं बात कर रही हूँ एआई कंटेंट की, जिसमें आपने अपनी फेस जी। नहीं देनी होती, अपना वॉइस नहीं देना होता। तो अपनी वॉइस और अपनी फेस नहीं देनी होती, तो ज़ाहिर बात है हमने एआई को ही यूज़ करके वीडियो जनरेट करनी होती थी।
तो मैंने तो अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी सीखी हैं और बस उससे अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा भी उठाया है। अच्छा मिस पूजा, क्या एआई फ्यूचर एजुकेशन को बेटर बना सकता है? जी बिल्कुल एआई हमारी फ्यूचर एजुकेशन को बिल्कुल ही बेटर बना सकता है, इवन कि बना भी रहा है अभी। देखिए ना, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ एआई को आते हुए। हाँ, एआई आई पहले थी, लेकिन अभी मतलब पाकिस्तान में जैसे कि हमें पता है कि बाकी फॉरेन्स में जो है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में पहले आ जाती है कोई चीज़ और पाकिस्तान में 3-4 साल के बाद आती है। तो ऐसे ही एआई बाहर मुल्क में पहले आई थी, पाकिस्तान में अभी आई है, 4 साल हुए हैं तकरीबन। तो इतने कम टाइम में इसने काफ़ी ज़्यादा बूम भी लाया है, काफ़ी ज़्यादा लोग एआई को सीख भी रहे हैं और एजुकेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी। जैसे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में, पेपर्स क्रिएट करने में। पहले टीचर्स को नोट डाउन करना पड़ता था कॉपीज़ वगैरह में, अब वो भी लैपटॉप्स पे शीट्स भी बना रही हैं, नोट्स भी बना रही हैं। वहीं पे ही जी। बच्चों की अटेंडेंस भी ले रही हैं। तो अभी से ही इतनी चेंजेस आ गई हैं हमारी एजुकेशन में, तो आगे डेफ़िनेटली इसका अच्छा ही रिज़ल्ट होगा, अच्छा ही इम्पैक्ट होगा हमारी एजुकेशन पे। जी मिस पूजा, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? जी बाकी स्टूडेंट की तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में अगर देखा जाए तो फ़िज़िकल से मतलब ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, एंटरटेनिंग भी होता है। क्योंकि फ़िज़िकल में अब देखिए ना, 1 घंटे की अगर जब क्लास होती है फ़िज़िकल में, जब हमारी होती थी, अगर मैं बाकियों की बात नहीं करूँगी, अपनी ही करूँ, तो जब टीचर्स बस लेक्चर दिए जाते हैं 9 मीटर के बच्चे को समझ भी आता है या नहीं समझ आता। और फिज़िकल में ये भी होता है कि एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं समझ आता, बैकग्राउंड नॉइसेस भी होती हैं। तो एक बोरिंग सा भी होता है कि बस बोर्ड पे ही लिखा जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन में मतलब हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाती है ना कि आप यहाँ पे जाकर ऐसा करें, तो हम ट्राई भी करते हैं, हमें मज़ा भी आता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब अगर हम सिर्फ़ लेक्चर सुनेंगे, सिर्फ़ सुनेंगे कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, हमें नहीं समझ आएगी। जब हम उसको प्रैक्टिकल सर से करेंगे ऊपर से हमारे गुजर जाती है। जी जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, हम चैलेंजेस फेस करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी हमें मज़ा आएगा, तभी हमें मतलब एक इल्म होगा कि वाक़ई इस चीज़ से हम ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि ऑनलाइन में इंटरेस्टिंग ये होता है कि उसका एटमॉस्फेयर भी इंटरेस्टिंग होता है और एक ये बात होती है कि जो फिज़िकल में हमें मतलब थोड़ा पिक एंड ड्रॉप का भी इश्यू होता है कन्वेंस का, और फ्यूल भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ होते हैं कि हमें दूर पड़ता है, हम कैसे आएँ? इसके लिए ख़वातीन के लिए भी ये इश्यूज़ काफ़ी मतलब ख़वातीन के लिए ये होता है कि उनको ये घर वाले अलाउ नहीं करते कि वो फ़िज़िकली जाएँ या फ़िज़िकली जॉब करें या फ़िज़िकली लर्निंग करें एजुकेशन के लिए। तो ऑनलाइन ने ये भी एक्सक्यूज़ एक ख़त्म किया है ना ख़वातीन का कि नहीं, आप घर बैठकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा जी। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आज। तो मुझे तो अपने लिए ऑनलाइन बहुत ही बेनिफिशियल लगा और मेरे कहने पे मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, वो थोड़ा बोरिंग होता है। जी ठीक है। तो मिस पूजा, टेक्नोलॉजी होमवर्क और असाइनमेंट्स को कैसे इजी बनाती है? जी देखिए ना, पहले हमें जो असाइनमेंट बनाने होते थे वो हमें मतलब कुछ पेजेस लिखने होते थे असाइनमेंट्स में कि हमने ये भी उसमें ड्रॉ करना है। सपोज़ करें किसी की पिक्चर है, वो भी हमने ड्रॉ करनी है, क्योंकि पहले हमारी ड्राइंग क्लासेस भी होती थी। वो बेसिकली इसीलिए ही होती थी कि अगर आपको असाइनमेंट या आगे चल के कोई बुक लिखनी है या कुछ, जिसमें ज़ाहिर बात है सिर्फ़ आप लिखेंगी तो वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, आपने वहाँ पे कुछ ड्रॉ भी करना होता है, इंडिकेशन देनी होती है ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। तो टेक्नोलॉजी ने इसको ऐसे ईज़ी कर दिया है कि अब तो हमें मतलब ड्रॉ नहीं करना पड़ता था। पहले ज़माने में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया, हमें मतलब पेंटिंग कराई जाती थी कि आइसक्रीम को ऐसे ड्रा किया जाता है, हाउस को ऐसे ड्रा किया जाता है। अभी देखें वो ज़माना नहीं है।
अभी क्या है कि हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें शेर की पिक्चर बना के दो, हमें इस असाइनमेंट में ऊपर शेर की पिक्चर लगानी है। अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम वर्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट में भी बना सकते हैं। अगर हमें कुछ भी मतलब बनाना है तो गूगल वर्क प्लेस भी है असाइनमेंट में। मतलब ये चीज़ होती है ना, हमने टाइटल भी बनाना होता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना होता है जिसमें हमने मतलब एक टेबल बनाना होता है, नंबरिंग भी करनी होती है, चैप्टर नेम भी लिखने जी। होते हैं। तो ऑनलाइन ने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर दी हैं। पहले मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक असाइनमेंट करने में। अब चूँकि टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो ये हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा मतलब कंज़्यूम कर, पहले बहुत ज़्यादा टाइम हमारा मतलब वेस्ट होता था इन चीज़ों पे, अब हम उन चीज़ों को मतलब चंद मिनट्स में कर लेते हैं। तो ये है फ़ायदा टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट्स में। मिस पूजा, क्या टेक्नोलॉजी टीचर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है? जी बिल्कुल ही करती है टीचर्स की भी परफॉर्मेंस। इवन कि मैं ये कहूँगी कि जैसे ये कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी मतलब एआई टूल आता है तो टीचर्स को भी उसके साथ अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर अपडेटेड होगा तभी वो अपने स्टूडेंट को अच्छे तरह से वो टूल या वो टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकेगा और उसका यूजेज भी बता सकेगा कि इसको ऐसे से यूज़ कर किया जाता है, आप भी इसको ट्राई करें। तो ये टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। जैसे टीचर्स का भी मैंने आपको मिसाल दिया कि पहले टीचर्स प्रेजेंट एब्सेंट के लिए एक बड़ी शीट बनाते थे। इसके अलावा एग्जाम्स के लिए भी उनको मतलब पेपर्स वगैरह हाथ से लिखना, पहले हाथ का काम बहुत ज़्यादा होता था, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। अब टीचर्स भी मतलब लैपटॉप में ही ऑलमोस्ट करती हैं। अभी भी कुछ हैं जो कि नोट डाउन करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही रिप्लेस हो गई है कॉपी एंड पेंसिल, लेकिन मतलब उनसे ये चीज़ ईज़ी भी है और जल्दी भी हो जाती है। तो टीचर्स जैसे-जैसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं तो वो भी इस चीज़ के यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो इससे मतलब वो टीचर्स की भी लर्निंग को और टीचिंग को दोनों को इम्प्रूव कर रही है। मिस पूजा, आप वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में क्या सोचती हैं? जी अगर देखा जाए जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं। ऐसे ही फिज़िकल के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं और वर्चुअल के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस फ़ायदे के हैं। लेकिन इट्स जी। ऑल अप टू अ पर्सन हु इज़ यूज़िंग इट। ये बिल्कुल ही हम पे डिपेंड करता है कि एक टूल आया है, जैसे ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनकी तरफ ज़्यादा मूव कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो ये एक बंदे पे ही डिपेंड करता है कि आइदर वो उस चीज़ को कैसे लेता है, आइदर वो उस चीज़ से बेनिफिट लेता है अपनी लाइफ में या उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है। तो वर्चुअल में बस यही है कि वर्चुअल में एक तो ये है कि वर्चुअली क्योंकि बच्चों का थोड़ा एटमॉस्फेयर वर्चुअली अगर देखा जाए तो उसमें मतलब डिसिप्लिन भी क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे बच्चों की कोविड में ज़ूम क्लासेस हुई थी, अभी भी थोड़े हालात ख़राब हुए थे तो 1 वीक के लिए ज़ूम क्लास हुई थी। तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल जी। है क्योंकि बच्चों को हैंडल करना, वो नॉइज़ भी करते हैं, समझते भी नहीं हैं, हिलते हैं, तो टीचर्स को भी डिफ़िकल्ट लगता है एटमॉस्फेयर को वर्चुअली करना। और पेरेंट्स को भी मुश्किल लगता है क्योंकि वैसे तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पेरेंट्स नहीं बैठते, वर्चुअली पेरेंट्स को भी बैठना पड़ता है, एक बात ये। लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़े तो अब मैच्योर हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं कि हमने अपना माइक भी म्यूट करना है, हमने जब भी बात करनी है रेज़ हैंड करना है, मतलब जो हम ज़ूम के थ्रू करते हैं। जी। तो अगर बड़ों के लिए देखा जाए तो बड़ों में तो डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करना ईज़ी होता है, तो टीचर्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती और अच्छा माहौल होता है वर्चुअली भी अगर देखा जाए। तो क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन भी बड़े होते हैं तो वो मेंटेन करके बैठते हैं, बच्चे तो नहीं हैं वो भी। और ये भी एक होता है कि हमारा ये भी कंसर्न क्लियर हो जाता है कि हमने दूर हम कैसे जाएँ, हमारे पास कन्वेंस का इश्यू है, एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। तो वर्चुअली ये है कि ये सारे आपको बेनिफिट होते हैं। जी। तो क्या एजुकेशनल एप्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं? जी, बिल्कुल एजुकेशन ऐप्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग ही बनाते हैं, क्योंकि एजुकेशनल ऐप्स जो हैं वो हमें क्रिएटिव बनाते हैं।
कोई भी ऐप है या कोई भी टूल है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे कोई भी आप कैनवा यूज़ कर लें। कैनवा में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर आप कोई टीचर आपको बोलती है कि आप बुक लिख कर आएँ, मतलब ऑनलाइन पीडीएफ में, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकती हैं, आप कैनवा का यूज़ कर सकती हैं। जो कि मतलब अगर आपको आप एक चीज़ बनाएँगे ना, तो आप बनाएँगे, आप खुद ही क्रिएटिव हो जाएँगे। आप बनाएँगे कि नहीं, इसका इसका कलर ऐसा होना चाहिए, नहीं इसको राइट साइड पे होना चाहिए, नहीं इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए, नहीं इसका जो टेक्स्ट है उसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो ये होना चाहिए, इसका फ़ॉन्ट ये होना चाहिए। तो जैसे-जैसे हम यूज़ करेंगे हम क्रिएटिव हो जाएँगे। तो ये जो एप्लीकेशंस और ये जो टूल्स हैं, ये हमारे एजुकेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मिस पूजा, आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है? जी, मेरा फ़ेवरेट एआई टूल तो चैट जीपीटी है, क्योंकि मुझे किसी को भी कोई भी चीज़ का अगर सपोज़ आंसर करना है, तो अगर हम चैट जीपीटी को वॉइस में भी बता दें कि मुझे इस टाइप का आंसर करना है, आप लिख के दें, बड़ा-सा आपको नोट अच्छा-सा प्यारा-सा लिख के देगा। अगर आप खुद लिखने बैठेंगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो चैट जीपीटी एक तो हमारा टाइम कंज़्यूम करता है, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बाकी भी टूल्स मैंने यूज़ किए हैं और वो भी अच्छी हैं, जैसे फ़्लो हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें वीडियो मतलब क्लिप्स होती हैं जो 8 सेकंड की होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की बना के देता है। सोरा भी हो गया, ग्रोक भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, मतलब जो कि हमें ऐसी चीज़ें बना के देता है कि पता ही नहीं चलता कि ये एआई है या ये वाक़ई में रियल में है। तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन चैट जीपीटी का क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मैं एडिटिंग करती थी तो मुझे स्क्रिप्ट भी वहीं से ही लिखवानी होती थी। अगर कोई अपना नया चैनल बनाना हो या अकाउंट बनाना हो, तो उसका नाम, उसकी बायो, उसकी डेटा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसका लोगो सब हम चैट जीपीटी से ही बनाते हैं। तो मेरी लाइफ में चैट जीपीटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी दिया है, बहुत ज़्यादा मेरा साथ भी दिया है, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो कि मतलब आपको हर टाइम अवेलेबल होता है, क्योंकि एआई है, एआई तो 24/7 अवेलेबल होती है। और ये चूँकि काफ़ी हद तक हमें फ्री में भी रिस्पॉन्स करता है, तो आई रियली लाइक दिस टूल। मिस पूजा, क्या स्कूल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या ये जो एआई है या ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल को फुली रिप्लेस कर दे। नहीं, क्योंकि बड़े इजीली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को गेन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए फ्रॉम द स्टार्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को गेन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये है कि हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ फुली डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, उसको भी मतलब थोड़ा बहुत अपने बच्चों को ट्रेडिशनल इसके बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताते चलें, और थोड़े बहुत उनको असाइनमेंट टास्क दिए जाएँ, प्रोजेक्ट दिए जाएँ कि आप वीकली मतलब एक प्रोजेक्ट करके आएँ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये है कि मतलब बच्चों को मतलब स्टार्टिंग से कनेक्ट करवाया जाए, इन्वॉल्व करवाया जाए एआई में और टेक्नोलॉजीज़ में। लेकिन ये नहीं कि फुली उनको बस अब कहें कि आप नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़ें, बस एआई को ही पढ़ें, बस आप लैपटॉप ही यूज़ करें, आप कॉपी पेंसिल ना लें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का डिसिप्लिन भी क्रिएट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स बोथ। तो ट्रेडिशनल भी होना लाज़मी है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ-साथ अपडेट रहना ये भी लाज़मी है। जी, ठीक है। मिस पूजा, आप फ्यूचर क्लासरूम्स को किस तरह इमेजिन करती हैं? जी, अगर देखा जाए आज के दौर में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं क्लासरूम में भी, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल्स में, तो उनको भी मतलब अब उनका भी पोर्टल होता है कि आपने जो भी चेक करना है अपने पोर्टल में चेक करना है, एलएमएस होता है। पहले होती थी डायरियाँ कि नहीं, बस उसी में ही लिखा जाता था, पेरेंट्स वही चेक जी, करते थे। अब पोर्टल होता है, तो ये है कि मतलब अब अभी से इतनी चेंजेस आ गई हैं, तो
ज़ाहिर बात है पोर्टल है तो बच्चा कभी ना कभी इसको यूज़ करेगा। छोटा बच्चा होगा तो उसका पेरेंट ही यूज़ करेगा, बड़ा होगा तो वो खुद ही देखता जाएगा कि मेरे पोर्टल में क्या डेट आई है मेरे एग्ज़ाम्स की, क्या टाइम टेबल आया है, क्या-क्या चीज़ें आई हैं। जी। इसके अलावा पोर्टल के अलावा अभी स्कूल्स ये भी मतलब बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में बता रहे हैं कि आप डेली उनके साथ टॉक करें, उनके साथ टाइपिंग करें, उनके साथ कम्युनिकेशन करें। और अभी हमारे बच्चे फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो अभी उनको मतलब ये भी कहा गया था कि आप बुक एक लिखें, जो कि आप पेपर पे ना लिखें, आप मतलब पीडीएफ फाइल में लिखकर आप अपलोड करें वेबसाइट पे। तो ये चेंजेस अभी आई हैं, तो मैं यही इमेजिन करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आती रहेगी हमारी एजुकेशन में, और बच्चों को एआई के बारे में भी आगाह किया जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। मिस पूजा, लास्ट में आप कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए और आज की जो भी हमारी ऑडियंस है जो कि हमें सुन रही है, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जैसे कि आजकल का दौर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड एआई का है, तो मैं आपको ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चों की ट्रेडिशनल स्कूलिंग बिल्कुल ही छोड़ दें, वो भी आप उनको कंटिन्यू कराएं, लेकिन आप अपने बच्चे को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इल्म दें, उनको कहें कि आप अपनी मतलब 24 आवर्स में से 1 आवर इसको दें, जैसे चैट जीपीटी आप यूज़ कर लें रेगुलर, बाकी एआई टूल्स आप यूज़ कर लें ताकि आप भी अपडेट रहें। और स्टूडेंट से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी टीचर्स और पेरेंट्स को कि पहले वो खुद अब अगर पेरेंट अपडेट नहीं होगा तो वो कि आप अपनी फिज़िकल एजुकेशन के साथ-साथ आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी समझें, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनी लाइफ में यूज़ करें और एआई से भी कनेक्ट रहें, क्योंकि अभी भी टाइम है इसको जॉइन करने का, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ एआई को आते हुए, तो अभी से अगर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप टाइम टू टाइम इसके साथ अपने आप को अपडेट कर लेंगे ईज़िली। तो ये है मेरी तरफ से मैसेज। जी, थैंक यू सो मच मिस पूजा, आज हमारे साथ अपने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी बातें व्यूअर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहीं। व्यूअर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।